Hello dear student, I am Sachin. You are watching Maths Baba Tricks and we are continue with exercise 1.2 of class 9th. Okay, and question number 1 is true or false. Okay, first question हमारा every irrational number is a real number. ठीक है, इसने पूछा है कि क्या हर irrational number रियल नंबर है. हम इसका आंसर देंगे ट्रू. चलो इसका आंसर दे देते हैं ट्रू. ये ट्रू है. क्यों है ट्रू? रीजन बताते हैं नीचे. चलो रीजन हम क्या बताएंगे बेटा इसमें, क्योंकि जो आपके रियल नंबर होते हैं ना जी, कौन से नंबर रियल, वो किसके इक्वल होते हैं बेटा, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है बताओ. रियल नंबर में इरेशनल भी इंक्लूड होते हैं और रेशनल भी होते हैं. तो यू कैन से रियल नंबर इज द सम ऑफ इरेशनल प्लस रेशनल. दोनों आते हैं बेटा इसके अंदर. ठीक है, ये लो जी, बिल्कुल सिंपल था. इसमें क्या था, जिस नंबर में इरेशनल नंबर भी आते हैं रेशनल नंबर भी आते हैं, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, रियल नंबर. ओके, बिल्कुल सिंपल है. नाउ सेकंड इज every point on the number line is in the form of under root m where m is a natural number. इसने कहा क्या ये ट्रू है? ये ट्रू नहीं, ये फॉल्स है. देखो कैसे है फॉल्स, थोड़ा एक्सप्लेन भी करते हैं इसको. ये फॉल्स है. ओके, अब कैसे है ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे. ये आपका √3 है. ओके, यहां पे आपका √4 है. √5 ले लेते हैं. ओके, √5 ले लेते हैं. ये आपके 2 क्या है, इरेशनल नंबर है. ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, क्या इनके बीच में सिर्फ और सिर्फ √4 ही है? नहीं, देयर आर सो मैनी नंबर्स, इनफाइनाइट नंबर, यू कैन से इनफाइनाइट नंबर है इनके बीच में. क्या सभी को √m की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे? नो, नॉट पॉसिबल. सो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स. ओके, नाउ इसका थर्ड पार्ट क्या कहता है, ये कहता है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर. नहीं, रियल नंबर तो रेशनल भी होता है. इसलिए डायरेक्टली क्या हो जाएगा, इसकी कोई खास एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, ये सीधा हो जाएगा हमारा फॉल्स. ये हो जाएगा हमारा फॉल्स. ओके, ठीक है भाई, चलो. ओके, क्वेश्चन नंबर 2, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल. इसने कहा क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो इसमें क्या वो इरेशनल होगा? अगर वो नहीं है तो भाई एक ऐसा एग्जांपल लेके दिखाओ जिसका इरेशनल नहीं रेशनल होगा. चलो देखो बेटा, इसका कहने का मतलब क्या है, इसका आंसर तो क्या हो जाएगा सीधा सा. देखो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, लिख देता हूं यहां पर. इसके सॉल्यूशन में इसका तो सीधा सा जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा नो. अब उसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे सभी बच्चे. ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? अगर आप कहते हैं कि सर √2 तो एक पॉजिटिव इंटीजर है, 2 इज ए पॉजिटिव इंटीजर, अगर उसका मैं रूट लेता हूं वो तो इरेशनल बन गया. ये तो सही है भाई. ओके, लेकिन ये तो चलो इरेशनल है, ये बात तो आपकी सही है कि सर ये तो इरेशनल हो गया. आपने कैसे बोल दी बात. ठीक है, ये हो गया आपका इरेशनल. ठीक है, फिर आपने लिया √3 और ये फिर क्या हो जाएगा आपका, ये भी हो जाएगा इरेशनल. ओके, अब मैंने क्या किया, मैंने नंबर ले लिया 4 का अंडर रूट. बताओ क्या होगा, √4 ये तो 2 के इक्वल आ गया यार. हाँ जी, √4 तो 2 के इक्वल हो गया. क्या वो इरेशनल है? नो, ये एक रेशनल नंबर है. कैसा नंबर है भाई, ये एक रेशनल नंबर है. देखो ध्यान से देखो, ये रेशनल क्यों है, क्योंकि इट कैन बी रिटन एज p/q फॉर्म एंड इट हैव सम डेफिनेट वैल्यू. ओके, लेकिन √2 और √3 की कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं होती है. मतलब √2 कोई डिफाइन नहीं किया जा सकता, हम √2 के एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन √4 की तो आ गई. तो ये हमारा हो गया उसका
एग्जाम्पल हो गया भाई। ठीक है, तो ये हमारा इसका एक आंसर और भी है, एक तो ये है हमारा इसका आंसर, और एक ये है हमारा 9। ये 9 और √4 एक ऐसे नंबर हमने एग्जाम्पल में दिए हैं जो क्या नहीं है, इरेशनल नहीं है। तो क्या है ये? रैशनल। क्या है ये? रैशनल। बस यही था इसमें और कुछ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3, हमें √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, 7th क्लास 8th क्लास में हम क्या करते हैं, रूट के नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करते नंबर लाइन पे, है ना, बाकी सभी को करते हैं रैशनल नंबर को, है ना, या फिर यू कैन से सिंपल जो आपके इंटीजर्स होते हैं और नेचुरल नंबर वगैरह। ठीक, लेकिन यहाँ पे हम आपके इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे, है ना। बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है सभी ने। देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है हमें, हम इसको डायरेक्टली √5 को तो कैसे करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम तो लगा सकते हैं। चलो जी लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ये होता है आपका, ये है जी आपका बेस, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, तो ये हमारा क्या हो जाता है, हाइपोटेन्यूज। सभी बच्चे बताएंगे जल्दी से। हाँ जी, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज। इतना हो गया भाई क्लियर। ठीक है, अब हाइपोटेन्यूज जब भी हम निकालते हैं किसके इक्वल होता है, h इज इक्वल टू होता है अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बताओ ये बात सभी को पता है कि नहीं पता है पहले से? ठीक, हाइपोटेन्यूज होता है √p स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमारा हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, तो यही कंसेप्ट हम इसमें यूज करेंगे √5 में। चल करेंगे कैसे, पहले तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। अगर मैं p की जगह ले लेता हूं, यहां पे देखो ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, p की जगह अगर मैं ले लेता हूं 1 का स्क्वायर प्लस b की जगह मैं पुट कर लेता हूं 2 का स्क्वायर, तो इज इक्वल टू बताओ किसके हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो ये हो जाएगा √1 का स्क्वायर हो गया 1, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, तो बताओ 4 + 1 कितना हो गया √5। यानी कि सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, आ गया हमारा √5, तो पाइथागोरस थ्योरम में हमारा √5 आ चुका है। अब तो हम इसको सिर्फ एक लाइन पे लेके जाएंगे। देखो कैसे लेके जाएंगे, एक ऐसी लाइन, तो हम स्केल का यूज करेंगे फटाफट। चल देखेंगे सभी बच्चे भाई, एक नंबर लाइन ले लेते हैं। ठीक है, नंबर लाइन ले लिया भाई सभी ने, ये आ गई आपकी एक नंबर लाइन, एक नंबर लाइन थोड़ा नीचे की तरफ कर लेते हैं। ठीक है, अब सही है। ठीक, ये आपकी एक नंबर लाइन है। ओके, इसमें सभी बच्चे ना एक काम करेंगे, कोई भी एक यूनिट फिक्स कर लेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू कोई भी एनी। ठीक है, चलो जी यूनिट मान लो आपने फिक्स की है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ले लिया भाई 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, 1 यूनिट आपने ले लिया। यहां से शुरू हुई आपकी नंबर लाइन और यहां पे आ गई आपकी 1 यूनिट। चलो जी, ये हो गया आपका 1 यूनिट यहां पे। ठीक है, 1 यूनिट ये हो गया, और फिर 1 यूनिट इक्वली यहां पे हो गया। ओके, कितना हो गया टोटल 2 यूनिट हो गया, तो 2 यूनिट तो हमारी ये रही यहां पे। अब इसने कहा परपेंडिकुलर कितना है 1 यूनिट, तो जी जो आपकी सेकंड यूनिट है 2 यूनिट का जो डिस्टेंस है आपका, उस पे हम क्या करेंगे, स्केल से कितना बनाएंगे 1 यूनिट और बनाएंगे। चलो जी बनाते हैं फटाफट। ये हो गया आपका डिस्टेंस 1 यूनिट, तो 1 यूनिट हम यहां पे भी बनाएंगे यहां पे। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली यहां पे कुछ आएगा। ठीक है, तो इसको हम ज्वाइन कर देते हैं फटाफट। चलो जी स्केल से फटाफट इसको ज्वाइन कर देते हैं, और ये बन जाएगा हमारा 1 यूनिट। देखो सभी बच्चे आ गया। अब मैंने यहां पे कट कर दिया इसको, ध्यान से देखेंगे, ये आपकी 1 यूनिट है, फिर ये 1 यूनिट है, फिर ये भी 1 यूनिट है, तो ये टोटल ये कितनी है नीचे, यहां से लेकर यहां तक कितनी यूनिट ली है हमने 2,
और यहां पे कितनी यूनिट ली है बेटा हमने, यहां पे यूनिट ली है हमने 1। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर अंडर रूट क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा हाइपोटेन्यूज। चलो इसको ज्वाइन कर देते हैं फटाफट, चलो ज्वाइन कर देते हैं जल्दी से, बन गया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ, जल्दी से बताएंगे सिर्फ बच्चे। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा √5। क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा √5 होगा। लेकिन हमें √5 तो लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। लाइन तो हमारी यहां पे है, देखो ये रही हमारी लाइन। ठीक है, लाइन तो हमारी यहां पे है, √5 डिस्टेंस हमें यहां पे मिला है, तो मुझे ये डिस्टेंस यहां पे इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक कंपास लूंगा। ठीक है, उसको ओपन करूंगा यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस ओपन करूंगा। ठीक है, ये मार्कर ले लेता हूं। ओके, यहां से यहां तक ओपन करूंगा और उसको ऐसे ज्वाइन कर दूंगा, ऐसे हो गया। देखो यहां से लेकर यहां तक ओपन करूंगा और उसको ऐसे नीचे की तरफ ज्वाइन कर दूंगा ये। अब मुझे सभी बच्चे एक बात बताएंगे कि ये डिस्टेंस कितना आ गया। यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, यहां से लेकर जो यहां तक का डिस्टेंस है आपका, कितना आ गया, √5। तो ये जो हमारा पॉइंट है नंबर लाइन पे, जो हमारा ये पॉइंट है, ये कितना है, √5 है ये डिस्टेंस। क्यों, क्योंकि अगर आप मान लो फॉर एग्जांपल किसी बुक में आपको ऐसे नहीं मिलेगा, सिर्फ इतना ही मिलेगा। देखो अगर सभी बच्चे इसको कंप्लीट एक सर्कल बनाएंगे ना, देखो ऐसे कंप्लीट अगर एक सर्कल बनाएंगे सभी बच्चे, ऐसे ही कंप्लीट एक सर्कल बनाएंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट एक सर्कल बन जाएगा, तो ये रेडियस का काम करेगा। ये √5 है तो ये भी √5 है, ये सारा डिस्टेंस √5 रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा √5, ये आ गया नंबर लाइन पे √5। समझ में आया सभी को, बस यही करना था बेटा इसमें कि √5 डिस्टेंस नंबर लाइन पे दिखाना था, यहां पे हो गया। ये जो डिस्टेंस है कितना है, √5। ठीक है, तो सभी बच्चे प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।